नमस्ते। आज हम आपको देव उठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं, के बारे में बता रहे हैं। देव उठनी एकादशी कब मनाई जाती है? यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह एकादशी चातुर्मास 4 महीने की समाप्ति का प्रतीक है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी या देवशयनी एकादशी से शुरू होता है। यह कथा चातुर्मास और भगवान के निद्रा में जाने के पीछे का कारण बताती है। कथा का विवरण। लक्ष्मी जी की चिंता। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, आप दिन रात जागते रहते हैं और जब सोते हैं तो लाखों वर्षों तक सो जाते हैं। आपके इस सोने के समय समस्त चराचर का नाश हो जाता है। आप नियम पूर्वक प्रतिवर्ष निद्रा क्यों नहीं लेते? भगवान का उत्तर। लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हें मेरी निद्रा अच्छी नहीं लगती? तुम मेरी आज्ञा से ये कार्य करो ताकि मुझे हर वर्ष नियम से कुछ देर के लिए विश्राम मिल सके। योग निद्रा का निर्धारण। भगवान विष्णु ने तब कहा कि आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास तक शयन करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा कहलाएगी। यह मेरे भक्तों के लिए मंगलकारी रहेगी। चातुर्मास की शुरुआत। इस प्रकार आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु ने योग निद्रा में रहने का नियम बनाया। उत्सव का कारण। जब भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा पूरी करके देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं तो सभी देवी देवता और भक्तजन उनका भव्य स्वागत करते हैं और इस दिन से सभी शुभ कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। एक और कथा विस्तार से। राजा और अन्न न खाने वाले भक्त की कथा। सच्ची भक्ति का महत्व। ये कथा धर्म के नियमों से ज्यादा सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन के महत्व को दर्शाती है। कथा का विवरण। राज्य का नियम। प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। उनके राज्य में ये नियम था कि प्रजा से लेकर नौकर चाकर तक सभी लोग हर एकादशी का व्रत रखेंगे और उस दिन अन्न का त्याग करेंगे। पूरे राज्य में अन्न का सेवन या बिक्री वर्जित थी। नए सेवक का आगमन। एक बार दूसरे नगर से एक व्यक्ति राजा के पास नौकरी की तलाश में आया। राजा ने उसे नौकरी दे दी, लेकिन शर्त रखी कि उसे एकादशी के दिन केवल फलाहार करना होगा। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी शर्त मान ली। सेवक का नियम तोड़ना। जब एकादशी का दिन आया तो सेवक को केवल फल दिए गए। फल से उसका पेट नहीं भरा और वो भूख से व्याकुल हो गया। उसने राजा से बहुत विनती की कि वो भूखा मर जाएगा, इसलिए उसे अन्न दे दिया जाए। राजा ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। छिपकर भोजन और भगवान का आगमन। अंत में उस व्यक्ति ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया और चुपके से अन्न पकाया। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने नियम के अनुसार भगवान को पुकारा कि हे प्रभु, भोजन तैयार है, कृपया आकर ग्रहण करें। भगवान का भोजन। सेवक के सच्चे भाव से पुकारने पर पीतांबर धारण किए भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हुए और प्रेम से उस सेवक के साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा का आश्चर्य। अगली एकादशी को जब राजा ने उस सेवक को फिर से भोजन की तैयारी करते देखा तो पूछा, पिछली बार तुम्हारा भोजन कम पड़ गया था, इस बार अधिक बना रहे हो क्या? सेवक ने सहजता से उत्तर दिया, महाराज, पिछली बार मेरे साथ स्वयं भगवान विष्णु भोजन करने आए थे, इसलिए अन्न कम पड़ गया था। ज्ञान की प्राप्ति। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, मैं वर्षों से कठोर नियम से व्रत और पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए, और इस व्यक्ति को जिसने नियम तोड़ा साक्षात दर्शन हुए। राजा को तुरंत ये ज्ञान हुआ कि वो केवल नियमों में बंधा था, लेकिन उस सेवक की भक्ति सच्ची और निष्कपट थी। फल। कुछ समय बाद जब उस सेवक का निधन हुआ तो भगवान विष्णु उसे अपने दिव्य विमान में बिठाकर वैकुंठ धाम ले गए। यह देखकर राजा को और भी ज्ञान प्राप्त हुआ। राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भगवान की सच्ची भक्ति में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त किया। एक और कथा। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। वृंदा और जालंधर। जालंधर और वृंदा का विवाह। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ एक अत्यंत बलशाली और अहंकारी असुर था। उसका विवाह वृंदा नामक एक परम पतिव्रता और भगवान विष्णु की महान भक्त स्त्री से हुआ था। वृंदा के सतीत्व और पतिव्रता धर्म की शक्ति इतनी प्रबल थी कि जब तक उनका सतीत्व कायम था तब तक जालंधर को कोई भी देवता या शक्ति पराजित नहीं कर सकती थी। इस शक्ति के कारण जालंधर ने स्वर्ग में उत्पात मचाना शुरू कर दिया और देवताओं को परेशान करने लगा। देवताओं का संकट और विष्णु जी की योजना। जालंधर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और जालंधर के वध का उपाय पूछा।
भगवान विष्णु ने बताया कि जालंधर को केवल उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व को भंग करके ही मारा जा सकता है। यह सुनकर भगवान विष्णु को धर्म की रक्षा के लिए एक छल का सहारा लेना पड़ा। वृंदा के सतीत्व का भंग। एक बार जब जालंधर देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था, तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा ने अपने पति को युद्ध से लौटा हुआ समझकर उन्हें प्रणाम किया और उनके साथ पति जैसा व्यवहार किया। जैसे ही वृंदा ने किसी अन्य पुरुष, भले ही वो विष्णु थे, को अपना पति समझा, उनका सतीत्व भंग हो गया। सतीत्व भंग होते ही जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और युद्ध में वो तुरंत मारा गया। वृंदा का श्राप और आत्मदाह। जब वृंदा को इस छल का पता चला कि उनके साथ यह कृत्य स्वयं भगवान विष्णु ने किया है, तो वो अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने मेरा पति छीनकर मुझे पत्थर जैसा बना दिया है, इसलिए तुम भी पत्थर बन जाओगे। अपने भक्त के श्राप का मान रखने के लिए भगवान विष्णु तुरंत पाषाण पत्थर के बन गए, जिन्हें आज सालिग्राम के नाम से जाना जाता है। देवताओं के आग्रह पर वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और फिर अपने पति जालंधर की चिता में स्वयं को सती कर लिया। तुलसी का जन्म और वरदान। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी, वहां की राख से एक पौधा उग आया। वृंदा की पवित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी नाम दिया और वृंदा को वरदान दिया, हे वृंदा, तुम अब तुलसी के रूप में पृथ्वी पर पूजी जाओगी और तुम्हारा स्थान मुझे मेरी पत्नी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होगा। मेरे सालिग्राम स्वरूप के साथ तुम्हारा विवाह होगा और जो मनुष्य कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुम्हारा विवाह मेरे शालिग्राम स्वरूप से कराएगा, उसे इस लोक में सुख, समृद्धि और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से हर वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन या उसके अगले दिन तुलसी, वृंदा और शालिग्राम विष्णु का विवाह धूमधाम से कराया जाता है, जिसे तुलसी विवाह कहते हैं।